आज हम लोग ये मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग ये आज देखते हैं किस तरह से हम लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो देख लीजिए, जैसे बोल रहा है क्या है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो आपको हमने बताया था कि मॉडुलस निकालने के लिए ये पिछले वाला वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें कि हमने ये बोला था कि R इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे हम मॉडुलस ये इसका निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले चीज़ हम लोग देखेंगे ये किस तरह से हम लोग ये निकालते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ आपका जेड इक्वल टू -1 माइनस आइटा रूट 3। ओके, तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए यहाँ पे r cos थीटा और इसको मान लीजिए r sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 इक्वल टू r cos थीटा और ये -√3 इक्वल टू r sin थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देख लीजिए, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बोथ साइड स्क्वायर और ऐड कीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 3 इक्वल टू ये r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा और ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे 1 + 3 इक्वल टू 4 और यहाँ का r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि 4 इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे देखिए r स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया 4। तो r इक्वल टू कितना निकल जाएगा, r इक्वल टू रूट अंडर 4। यही आपका निकल गया मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू कितना। ओके, इसी तरह से हम लोग r इक्वल टू यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। अब देख लीजिए, तो ये आपका निकल गया मॉडुलस, ठीक है, ये आपका निकल गया मॉडुलस। अब हमको निकालना आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू r की वैल्यू 2, ये r की वैल्यू कितना हो गया 2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये -r। इसी तरह से सेकेंड वाले में रखिए -√3 इक्वल टू r sin थीटा, r कितना है 2 और ये sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आपका निकल गया कितना -√3/2। तो यहाँ से भी हम लोग थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बल्कि यहाँ पे जो देखना पड़ेगा आपको, थीटा की वो वैल्यू देखना पड़ेगा जिसपे ये दोनों की मतलब दोनों का एंगल सेम है। तो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप निकाल लीजिए tan थीटा। तो tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा। साइन थीटा आपका कितना है, देख लीजिए -√3/2 और cos थीटा आपका कितना -½ तो ये आपका निकल जाएगा कितना, तो देख लीजिए ये -√3/2 और इंटू ये 2/-1, इसको इससे काट लीजिए, ये कितना हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए कि tan थीटा इक्वल टू √3, √3 किसका होता है, मतलब टाइम ये tan 60 का। tan 60 का मतलब ये हो गया कि tan थीटा इक्वल टू tan π/3 और tan से थीटा इक्वल टू π/3। ये आपका थीटा निकल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको देखें -1 और आयता √3 को देखें कि कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, देखिए। तो अगर देख लीजिए तो यहाँ पे जो होगा दोनों तो पॉजिटिव भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक निगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और हम आपको बता दिए, और ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट।
मतलब प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा। और हमने ये बताया था कि इस वाले क्वाड्रेंट के लिए एंगल हम लोग लेंगे थीटा, और इस वाले क्वाड्रेंट के लिए एंगल हम लोग लेंगे कितना, पाई माइनस थीटा, पिछले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं। और ये वाले एंगल के लिए अगर हम लोग लेंगे तो ये माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, और ये आपका हो जाएगा ये माइनस थीटा। ये चीज ध्यान रखें। तो ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या आ गया, माइनस पाई प्लस थीटा, तो हम लोग यहाँ से थीटा इक्वल माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई और थीटा की वैल्यू आपका हो गया पाई बाय 3। तो अब ये देख लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 पाई और प्लस पाई और बाय 3, तो आपका कितना निकलेगा, माइनस 2 पाई बाय 3। ये चीज़ें ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका थीटा निकल गया तो हमने बताया, मतलब ये यही आपका ये थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, आई होप हमको लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं तो फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, जेड इक्वल टू माइनस √3 प्लस आएगा। ओके, इसको मान लीजिए आर कॉस थीटा, और इसी तरह से इसको मान लीजिए आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस √3 इक्वल टू आपका हो गया आर कॉस थीटा, और आपका ये 1 इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई मतलब 1 तो होगा ही, 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी तरह से इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, देख लीजिए माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह से स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 1, और ये आपका आर स्क्वायर और ये इंटू 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √4, और ये आपका आर इक्वल टू आपका, यही आपका। अब जैसे मॉडुलस लिखना चाहे तो आर मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू 2। अब हमको बोल रहा है कि आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट इसी तरह से ये आर की वैल्यू जो है ना, आप यहाँ पर रख दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर रखिए। लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, तो ये माइनस √3 इक्वल टू आर की वैल्यू हमने 2 निकाला, तो 2 cos थीटा, और यहाँ आप देख लीजिए, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, यहीं से लिख दीजिए cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, माइनस √3 बाय 2। फिर उसके बाद देखिए 1 इक्वल टू 2 आर की वैल्यू 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2। इसी तरह से आप टेन थीटा निकाल लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू हमने बताया था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितना, माइनस √3/2, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस √3। अब ध्यान ये देना है कि ये जो थीटा लेंगे ना, हमको उससे खाली ये देखना है कि टेन थीटा √3 मतलब किसका, 1060 का होता है। हमको ये माइनस के साथ नहीं लिखना, डायरेक्ट हमको लिखना 10π/3 होता है, मतलब यहाँ पे यहाँ माइनस 10π/3। तो हमको जो है ना खाली थीटा लेना, थीटा हमको पॉजिटिव थीटा लेना, ये आपका तो माइनस π/3 हो गया, हमको पॉजिटिव में अगर लेंगे तो थीटा इक्वल टू π/3, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट बाद में देखेंगे। अब जैसे देख लीजिए, अब जैसे अब कोऑर्डिनेट देख लीजिए, अब कोऑर्डिनेट देख ले, अब देखिए ध्यान से, माइनस √3 प्लस आइटा मतलब निगेटिव पॉजिटिव, तो आपका निगेटिव इधर है और पॉजिटिव आपका इधर है, तो ये वाला। अब इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, पाई माइनस थीटा लीजिए, क्या लीजिए, पाई माइनस थीटा लीजिए। इसी को हम लोग यहाँ पे पाई माइनस थीटा, पाई और माइनस थीटा मतलब -π/3,
ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी एलसीएम 3 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल दें। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग मॉडुलस निकालते हैं और आर्गुमेंट निकालते हैं। अब हम लोग इसी में अगला क्वेश्चन है 3rd से लेके यहाँ तक, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द पोलर फॉर्म। अब हमको पोलर फॉर्म निकालनी है, तो पोलर फॉर्म के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पोलर फॉर्म के लिए ध्यान दीजिए कि पोलर फॉर्म का हमने ये पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला लिखा है। फॉर्म के लिए Z इक्वल टू R इंटू यहाँ पे cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे करना क्या, R की वैल्यू निकाल लेना, थीटा की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे रख देंगे तो ये पोलर फॉर्म हो जाएगा और आपको R और थीटा निकालने आता ही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। ये Z इक्वल टू मान लीजिए 1 माइनस आएगा, इसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस आएगा, इसको हम लोग मान लिया R cos थीटा और इसको हमने मान लिया R sin थीटा। ओके, तो अब ये लिख लीजिए 1 इक्वल टू R cos थीटा और ये माइनस 1 इक्वल टू R sin थीटा और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसी तरह से स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ पे R cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे R sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो ये तो आपका हो गया 1, ये हो गया 1 और यहाँ पे अगर स्क्वायर की तो R स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, ये लिख दीजिए। अब देख लीजिए तो ये तो 1 हो जाएगी, ये 2 हो गया आपका और ये R स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग 1 जानते ही हैं आइडेंटिटी से। तो R इक्वल टू R स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 2, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। तो यही आपका R की वैल्यू निकल गया। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे। तो एंगल निकालने की यही R की वैल्यू हमको क्या फर्स्ट और सेकंड में रख देना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड में रखेंगे तो 1 इक्वल टू R cos थीटा तो √2 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/√2। फिर उसी तरह से आपका हो गया -1 इक्वल टू √2 sin थीटा, तो ये sin थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ये -1/। और इसी तरह से हम लोग tan थीटा निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से भी आप एंगल निकाल सकते हैं, बल्कि हमको ऐसा एंगल मतलब अगर यहाँ पे जो यहाँ से निकालेंगे तो कंफ्यूजन होगा। बस यहाँ पे tan थीटा और sin थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा sin थीटा आपका -1/√2 और cos थीटा 1/√2। अब ध्यान दीजिए ये -1/√2 इंटू √2/1, √2 कैंसिल हो गया, आपका निकल गया कितना 1। अब ध्यान दीजिए कि जब ये 1 निकल गया तो कहने का मतलब ये tan थीटा इक्वल टू -1। अब एंगल माइनस में नहीं देखना हमको देखना प्लस में। किसका tan 45 को 1 होता है, तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना π/4 मीन्स 45 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो चीज हम लोग इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अब जैसे देख लीजिए हमने पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का आप देख लीजिए, पहला प्लस है, मतलब पहला प्लस प्लस है आपका प्लस और माइनस। देखिए x प्लस है y माइनस होना चाहिए, x प्लस है और आपका y माइनस है, तो कहने मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा और इसके लिए आपके क्या बताए माइनस थीटा। तो आप सीधे यहाँ पे क्या कर लीजिए माइनस थीटा हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू -π/4। ओके, और ये जो है ना हम लोग क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो r की वैल्यू आपका √2 है और ये cos π/4 -π/4 सॉरी -π/4
प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाय 4। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है थोड़ा सा देख लीजिए, लाइक एंड कमेंट। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में आपका है z इक्वल टू -1 प्लस आएगा। तो इसको हम लोग उसी तरह से r cos, ये आपका हो जाएगा cos r cos थीटा और ये आपका हो जाएगा r sin थीटा। तो इसको हम लोग लिख देंगे -1 इक्वल टू r cos थीटा और +1 इक्वल टू r sin थीटा। ओके, अब देख लीजिए, इसको हम स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, वही उसी तरह स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। तो अब ये देखिए -1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर और ये आपका r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आपका ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ये r स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका 2 हो गया और r स्क्वायर इंटू 1 हो गया। तो r स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 और r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √2। r की वैल्यू हमको निकल गया। अब हमको क्या करना है, एंगल निकालनी। ये r की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में रख दें। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में रखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 इक्वल टू √2 cos थीटा और ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1/√2। ओके, फिर उसी तरह से हम लोग लिख ये सेकंड में रखेंगे, तो 1 इक्वल टू r sin थीटा तो √2 sin थीटा। तो अब ये देख लीजिए sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/√2। ओके, तो अब इसी तरह से हम लोग ये तो हमको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा निकालिए एंगल के लिए। तो tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sin थीटा बाय cos थीटा और sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू आपका है मैं ये 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू -1/√2 यहाँ पे हम साइन ले रहे हैं। तो ये अब हम क्या करें, इसको 1/√2 इंटू ये √2/-1। तो आपका हो जाएगा कितना -1। तो मतलब tan थीटा इक्वल टू आपका हो गया ये -1। अब हमको जो है ना पॉजिटिव वैल्यू, तो निगेटिव नहीं, हमको बाकी तो हम निकालेंगे, निगेटिव होगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट से। तो हम लोग पॉजिटिव ये tan 45 पे, तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री, या इसी को लिखिए π/4 ये। ओके, अब हमको ये देखना है कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाए करना है। तो अब ये देखिए -1 ये निगेटिव और पॉजिटिव इस वाले में, और इसके लिए हम लोग क्या जानते थे π - थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा इक्वल टू π - थीटा। π - थीटा मीन्स π - थीटा इक्वल टू -π/4। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका 4π - π/4। तो आपका कितना निकल जाएगा, थीटा कितना निकलेगा ये 3π/4। ओके, अब हमको थीटा भी निकल गया, r भी निकल गया, तो हमको पोलर फॉर्म ही तो लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है r और ये cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। ओके, अब देख लीजिए बच्चों, तो ये r की वैल्यू कितना है आपका √2 है और ये cos 3π/4 प्लस आयटा sin 3π/4। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इसका, ये 4th क्वेश्चन था। हम लोग 5th क्वेश्चन देख ले एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। 5th क्वेश्चन में आपका z इक्वल टू -1 माइनस आयटा, ये आपका हो गया r cos थीटा और ये आपका हो गया r sin थीटा। और उसी तरह से अगर हम -1 इक्वल टू r cos थीटा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और ये -1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस ही आया था, तो ये आपका r sin थीटा। ओके,
इसको इसी तरह स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड सब में वही चीज लिखना है। ओके, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और ये अगर करेंगे तो ये क्या हो जाए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओके, ये आपका 1 हो गया, और प्लस 1 और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √2, आपका आर निकल गया। फिर उसी तरह से हम आर की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रखिए -1 इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1/√2, और आपको उसी तरह से -1 इक्वल टू √2 साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा कितना निकल जाएगा आपका -1/√2। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितना है आपका -1/√2, ये भी कितना कॉस -1/√2, दोनों सेम है, ये कट जाएगा तो ये 1 आ गया, तो अब ये टेन थीटा इक्वल टू आपका 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितना π/4। अब ध्यान देना है कोऑर्डिनेट पे, अब देख लीजिए ये जो आपका है माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है -π प्लस थीटा, तो थीटा इक्वल टू -π प्लस थीटा, -π और थीटा π/4, तो आपका ये एलसीएम ले लीजिए, ये क्या है -4π प्लस π/4, तो ये आपका क्या निकलेगा -3π/4। ओके, अब थीटा निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे पोलर फॉर्म, तो जेड इक्वल टू आर की वैल्यू कितना, ये आर की वैल्यू हो गया आपका √2, और ये cos -3π/4, और ये प्लस आइटा साइन -3π/4। ओके, यही आपका आंसर हो गया। अब ये देख लीजिए 6 क्वेश्चन एक बार देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका ये जेड इक्वल टू आपका तो ऐसे -3 दिया हुआ, और ये आयटा में कुछ नहीं था, आयटा इंटू 0 तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका जो निकलेगा ये आपका हो गया r cos थीटा, और ये आपका हो गया r sin थीटा, और आपका जो निकला r cos थीटा मतलब ये -√3 ये सॉरी -3 इक्वल टू r cos थीटा, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और 0 इक्वल टू कितना r sin थीटा, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, और इसको जो ना स्क्वायरिंग में एडिंग कर दीजिए, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ओके, तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, और ये प्लस 0, और ये r स्क्वायर, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये देख लीजिए 9 इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा ये r तो आपका निकल गया। अब r की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो आपका कितना निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है सेकेंड, तो ये कितना -3 इक्वल टू, अब ये कितना 3 cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा ये -1, और उसी तरह से अगर यहाँ पर रखेंगे ये 0 और ये 3 साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू आपका निकल जाएगा 0। इसी तरह से ये tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा की वैल्यू आपका ये 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, और ये
cos थीटा की वैल्यू कितना है आपका -1। इसको एक बार देख लीजिए। कोई बात नहीं, तो ये आपको आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 0 होगा ये, तो आपका क्या देगा ये 0 ही देगा ये। तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो 0 पे भी आता है और एक पाई पे भी आता है। पाई मतलब इस तरह से, तो कहने मतलब थीटा इक्वल टू आपका निकल गया पाई। तो थीटा पाई निकल गया, तो पोलर फॉर्म में रहती है। जेड इक्वल टू आर की वैल्यू कितना हो गया आपका 3, और ये cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। गुड, ये इस तरह से। आई होप हमको लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, ये सेम क्वेश्चन है इस तरह का। अगर आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये बाकी, अगर नहीं बनेगा तो बाकी क्वेश्चन करवा देंगे। ओके, बाय।